गाय जो दूध नहीं देती। इस कहानी से आप सीखेंगे कि जीवन में मात्र होना काफी नहीं, बल्कि हमारे अंदर कुछ देने की क्षमता या ज्ञान की रोशनी होना भी जरूरी है। कहानीकार अनूप पाठक। आज हम जिस गांव की बात करेंगे, वहां लोग दूध बेचकर ही दाल रोटी चलाते थे। दोपहर होते ही गांव की गलियां घनी घनी हो जाती थीं, क्योंकि सबकी गाय भैंस चरने जाती थीं। उसी गांव में बुद्धू नाम का एक नौजवान था, जिसके पिता ने हमेशा कहा था कि बेटा हो तो शास्त्र जाने, सूर्यवंशी भी हो तो दिखे। लेकिन बुद्धू ने कभी पाठशाला में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वक्त गुजरता गया, वह बड़ा हो गया, पर न गाय की तरह दूध बांध सकता था, न भगवान के किसी रूप को समझ सकता था। और सामने घर में महेश नाम का एक अन्य लड़का रहता था। उसके पिता भी बस मंदिर के पुजारी थे, घर में 2 वक्त का अनाज भी दुर्लभ था। मगर महेश बचपन से ही हर शाम गांव के बूढ़े संत के पास बैठता था। चौकी पर वे गीता पढ़ते तो बालक कान लगाकर सुनता। घर में जब कभी आलू भी नहीं होते थे, तब भी महेश बस यही पूछता कि इस श्लोक का मूल अर्थ क्या है। गांव वाले ठट्ठा करते, बुद्धू के पिता कोसते कि मेरी गाय बंधी है, पर दूध नहीं देती, और बेटा भी बंधा है, न गुण है न ज्ञान। एक दिन बुद्धू की मां ने कहा कि गाय को बेच दो, कम से कम भूसे का खर्चा तो बचेगा। वही दिन गांव में जिले के बड़े डेयरी फार्म वाले आए थे। उन्होंने सारी निरोग गायें एक मूल्य पर खरीद ली। जिस गाय के नामजाप से घर चलता था, वह गाय भी बोझ बन गई, क्योंकि उसका थन सूख चुका था। लेकिन महेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तो गाय से प्यार है, रहने दो, मैं चरा ला दूंगा। सबने सिर हिलाकर उसे गाय दे दी, क्योंकि कोई और देखभाल को तैयार ही नहीं था। महेश उस गाय की सेवा में लग गया। किसी ने देखा कि जब वह गाय की पीठ सहलाता, तो उसके घुटने भूमि पर रहते, ऐसे लगता जैसे भक्ति में लीन हो। दिन बीतते गए, महेश ने गाय को सूखा ही नहीं रहने दिया। वह मेहनत करता और उसी के सहारे आधा घर चलाता। गांव के गुरुकुल में जब वेदों की परीक्षा हुई, तो बुद्धू किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उसने सिर झुकाया और सोचता रहा कि उसके पिता को दूध बेचने की कैसी घबराहट थी, और महेश के पास दूध वाली गाय इतनी समर्पित क्यों थी। परिणाम सामने आया कि बुद्धू खाली हाथ रहा, जबकि महेश ने गुरुकुल में अग्रगण्यों में स्थान पाया। उसी दिन रात गांव के सरपंच ने एक अनोखा फैसला सुनाया। सभी को यह समझाया गया कि गाय का मूल्य केवल थन से नहीं, उसकी प्रेरणा से है, और पुत्र का मूल्य भी उसके गुण से जोड़ा जाता है। सच में जिस गाय दूध न दे, न बछड़ा, वह बोझ है, और जिस पुत्र में विद्या न हो, न भक्ति हो, उसे ग्रहणशीलता की गाय भी नहीं कह सकते। सुबह होते ही बुद्धू अपने साथ महेश के पास गया। उसने सिर नवाकर कहा, मुझे भी ज्ञान में दूध चाहिए, मुझे भी वह भक्ति चाहिए जो गाय को भी रोशन बना दे। कहते हैं कि सच्चे गुरु की पहली पाठशाला स्वीकार है और मान्यता है। उस दिन से बुद्धू ने गुरुकुल का दरवाजा खटखटाया। पहले वर्ष उसे शब्द सीखने में भी गहरा संघर्ष हुआ, पर बुद्धू हार नहीं माना। जब दूसरे वर्ष उसने गीता का पहला अध्याय मूल से सुना, तो साथियों ने देखा कि उसके चेहरे पर वही नरमाहट आ गई जो किसी भक्ति भरे दूध से गायपालक के चेहरे पर होती है। और तीसरे वर्ष कथा यही रही, महेश ने ज्ञान बांटा और बुद्धू ने भी बांटना सीखा। गांव वाले अब बुद्धू को देखकर
यह नहीं कहते कि यह तो निरागाय है, दूध भी नहीं देती। कहानी का भाव। तुम हर किसी के अंदर कुछ देने की ताकत देखो, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं देना, तो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ। कभी नहीं मालूम होता किसी गाय के मन को तुम्हारे एक सहलाने से दूध कब फूट निकले, और किसी बुद्धू को भी तुम्हारा एक विचार कुछ बनने का कारण बन जाए। समरी। गाय की कीमत उसके थन से नहीं, उसकी देने की भावना से है। बेटा केवल रूप से ही अनमोल नहीं, उसका ज्ञान और भक्ति से भी तेजस्वी होना चाहिए। हमारा काम है अपने अंदर वह गुण जगाना जो खुद को भी रोशन करे और दूसरों को भी। दूध न देना या बुद्धि न देना दोनों ही दुर्भाग्य है, पर दोनों को संभालना संभव है, बस सच्ची लालसा होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।